बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुछ बात करेंगे आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टेस्ट वनडे T20 कप्तान बाबर आजम की। एक और बढ़िया परफॉर्मेंस उनकी और शानदार बेहतरीन कारकर्दगी इस वक्त वो एक बल्लेबाज की हैसियत से पेश कर रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की टेस्ट वनडे और T20 रैंकिंग में बाबर आजम टॉप 5 बैट्समैनों में तीनों जगह पर हमें बराजमान दिखाई दे रहे हैं। आलमी सतह पर उनकी अहलियत को, उनकी सलाहियत को हर किसी ने तस्लीम किया है और तस्लीम करने के लिए बाबर आजम ने अपनी कारकर्दगी पेश की है। सिर्फ टेस्ट क्रिकेट ही की अगर मैं बात करूं तो आखिरी 8 टेस्ट इनिंग में उनकी उम्दा कारकर्दगी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 4 निफ सेंचुरियाँ और 2 सेंचुरी इनिंग वो खेल चुके हैं। और इसमें एक और इजाफा उन्होंने किया, न्यूजीलैंड के खिलाफ आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का पहला टेस्ट मैच नेशनल स्टेडियम कराची, जहां किस्मत उनके साथ रही। टॉस के मामले में वो ना सिर्फ कामयाब रहे बल्कि पहले दिन खाने के वक्फे से कबल उनका डैरल मिचेल एक कैच नहीं पकड़ सके। उस वक्त वो 12 रन पर बैटिंग कर रहे थे और इस मिलने वाले मौके का उन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया। अब यहाँ पर ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि क्रिकेट के खेल में खिलाड़ियों के कैच भी ड्रॉप होते हैं, कभी अंपायर उनको आउट दे देते हैं और ऐसा भी हुआ बाबर आजम के साथ जब पहले दिन खेल के अख्ताम पर होने से पहले उनको एजाज पटेल की गेंद पर अंपायर अलीम डार ने LBW आउट करार दिया और जब रिव्यू के लिए बाबर आजम ने तीसरे अंपायर की तरफ देखा तो वाज़ेह तौर पर गेंद बाहर जा रही थी और उनको एक ज़िंदगी मिल गई। लेकिन दूसरे दिन बाबर आजम ज़्यादा देर बैटिंग नहीं कर सके और उम्मीद की जा रही थी कि वो डबल सेंचुरी स्कोर करेंगे, नहीं कर सके। लेकिन बहुत शानदार खेले, बहुत उम्दा खेले और बाबर आजम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 2018 में दुबई में अपने करियर की पहली सेंचुरी स्कोर की थी। यानी ये उनकी दूसरी सेंचुरी इनिंग है अगेंस्ट न्यूजीलैंड। और बाबर आजम की अगर मैं बात करना चाहूँ तो उनकी होम ग्राउंड पर छठी और मजमूई तौर पर ये 9वीं टेस्ट सेंचुरी है। और हालिया अरसे में बाबर आजम जितनी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं उनको बिला शिरकत गैर पाकिस्तान के चंद बेहतरीन बल्लेबाजों की फहरिस्त में कोई भी आंख बंद कर शामिल कर सकता है और इसके लिए बाबर आजम ने अपनी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ कराची टेस्ट में अगर मैं बाबर आजम की इनिंग का खुलासा करना चाहूँ तो बहुत खूब खेले, उम्दा खेले और 161 रन 280 गेंदों पर 15 चौकों और 1 छक्के की मदद से वो बनाने में कामयाब रहे और उम्दा कारकर्दगी का उन्होंने यहाँ पर न सिर्फ मुजाहरा किया बल्कि बाबर आजम ने एक बार फिर बताया कि वो पाकिस्तान की बैटिंग का बोझ उठाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और अगर यहाँ पर मैं बाबर आजम की कुछ सेंचुरी इनिंग्स आपके साथ शेयर करना चाहूँ, जो 9 सेंचुरियाँ उन्होंने स्कोर कर रखी हैं बैनुल अक़वामी क्रिकेट में, तो साल 2018 में उन्होंने पहली सेंचुरी स्कोर की थी और दुबई में उन्होंने ये सेंचुरी बनाई थी जनाब अगेंस्ट न्यूजीलैंड। 24 नवंबर 2018 को 127 नाकाबिल शिकस्त रन स्कोर उन्होंने किए थे और यहाँ पर वो बैटिंग करने के लिए आए थे नंबर 6 पर। जी बिल्कुल। साल 2019 में अगर मैं देखूं कि बाबर आजम ने कितनी सेंचुरियां स्कोर की थी तो साल 2019 में बाबर आजम 3 सेंचुरी इनिंग खेलने में कामयाब रहे और 1 सेंचुरी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ब्रिस्बेन में 104 रन की शक्ल में स्कोर की। फिर रावलपिंडी में उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 102 नॉट आउट रन स्कोर किए और 2019 में उनकी तीसरी सेंचुरी श्रीलंका के खिलाफ कराची में 100 नॉट आउट की शक्ल में थी। तो 2018 से 2019 तक वो अपने 4 सेंचुरियां मुकम्मल कर चुके थे। फिर 2020 में उन्होंने वाहिद सेंचुरी बांग्लादेश के खिलाफ पिंडी में 143 रन की शक्ल में स्कोर की। 2018 से 2020 बाबर आजम ने टेस्ट क्रिकेट में 5 सेंचुरियां बनाई। 2021 का साल यूं ही चला गया और यहाँ पर बाबर आजम कोई सेंचुरी इनिंग नहीं खेल सके। लेकिन 2022 एक ऐसा साल जहां पर बाबर आजम अब तक 4 सेंचुरी इनिंग खेल चुके हैं। कराची में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 196 रन उन्होंने इस साल मार्च में स्कोर किए। फिर कराची ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने 161 रन की ये जो हालिया इनिंग खेली है। इसके अलावा उन्होंने रावलपिंडी में इंग्लैंड के खिलाफ 136 रन स्कोर किए थे और ये उनकी साल 2022 में चौथी सेंचुरी इनिंग है। तो बाबर आजम बड़ी अच्छी फॉर्म में हैं, उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। टीम पाकिस्तान के लिए एक बल्लेबाज की हैसियत से उन्होंने अपने आप को बेहतरीन अंदाज में प्रेजेंट किया है और पाकिस्तान क्रिकेट के जो अजीम बल्लेबाज हैं बाबर आजम को अभी वक्त लगेगा लेकिन एक कप्तान की हैसियत से उन्होंने मुश्किल वक्त देखा है और ख़ास तौर पर इंग्लैंड की सीरीज़ जहां 70 साल के तवील अरसे के बाद पाकिस्तान को होम ग्राउंड पर
एक बदतरीन नाकामी से दो चार होना पड़ा और तीनों टेस्ट मैच पाकिस्तान टीम हारी। और डेफिनेटली एक कप्तान की हैसियत से ये बाबर आजम के लिए बिल्कुल भी एक अच्छा वक्त नहीं था, लेकिन एक बैट्समैन की हैसियत से उन्होंने बल्ला नीचे नहीं रखा, उन्होंने सर को नहीं झुकाया, और शायद जो उनकी कामयाबी है। बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट का हीरा है, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है, और उनकी जो बैटिंग परफॉर्मेंस है उनके ऊपर से दबाव कम करने के लिए आपने उनको तीनों फॉर्मेट का कप्तान बना रखा है। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि जनाब बाबर आजम से कप्तानी का बोझ लेकर उनको एक बैट्समैन की हैसियत से जो है वो खुलकर खेलने का मौका फराहम किया जाए, क्योंकि ऐसे खिलाड़ी कम ही सदियों में पैदा होते हैं। तो बाबर आजम सिर्फ इस दौड़ में अकेले नहीं है। सचिन रमेश तेंदुलकर टेस्ट क्रिकेट की तारीख के वो वाहिद खिलाड़ी जिन्होंने 200 टेस्ट मैच खेले। टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट, बैनुल अक़वामी क्रिकेट में उन्होंने 100 सेंचुरियाँ स्कोर की। विराट कोहली की अगर हम बात कर लेते हैं, उनके ऊपर से भी कप्तानी का दबाव हटाया गया। AB डिविलियर की अगर हम बात करते हैं, हाशिम आमला की अगर हम इंग्लैंड की बात करते हैं, फिर हालिया अरसे में अगर हम जो रूट की बात करते हैं, इंग्लैंड के कामयाब टेस्ट बैट्समैन, 10,000 प्लस रन उनके क्रेडिट पर हैं, और इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप के एक इंतहाई तजुर्बेकार बैट्समैन हैं, और उनकी जगह कप्तानी का बार जो है वो बेन स्टोक के कंधों पर रखा गया है। ये काम सोचना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक का काम है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की रिजीम तब्दील हुई है, पहले एहसान मानी गए, फिर रमीज़ राजा गए, अब नजम अजीज सेठी एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेल्म ऑफ अफेयर्स को देख रहे हैं। जारहाना मिजाज रखने वाले शाहिद आफरीदी को आर्जी तौर पर सिलेक्शन कमेटी की जिम्मेदारियां तफवीज़ की गई हैं, और उन्होंने भी बाबर आजम के ऊपर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है, एतबार का इजहार किया है। बाबर आजम को कॉन्फिडेंस दिया है, देना भी चाहिए एक कप्तान की हैसियत से, क्योंकि अगर आप कप्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे तो कप्तान की कारकर्दगी में निखार आएगा, कप्तान टीम को उठाएगा, और यही सब चाहते हैं जो लोग टीम से मोहब्बत करते हैं। लेकिन बाबर आजम की अगर हम बात करते हैं तो ये बाबर आजम के साथ एक ज़रूर संजीदा मसला है कि अब जबकि बाबर आजम पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप के एक इंतहाई अहम बैट्समैन हैं, अज़हर अली 97 टेस्ट मैच खेलकर अपने करियर को खैर बात कह चुके हैं, और इस टीम में अगर हम बात करते हैं तो ज़्यादा तजुर्बेकार खिलाड़ी नहीं है। शान मसूद अगरचे टीम में वापस आए हैं अज़हर अली की जगह फिल करने के लिए, इमामुल हक टीम में मौजूद हैं, अब्दुल्ला शफीक जिन्होंने इस साल जुलाई में गोल में 160 रन की मैच विनिंग इनिंग खेली थी अगेंस्ट श्रीलंका, ये सारे वो खिलाड़ी हैं जो नए खिलाड़ी हैं। फवाद आलम टीम में नहीं है, सऊद शकील नए खिलाड़ी हैं, सरफराज टीम में वापस आए हैं, रिजवान टीम से ड्रॉप हुए हैं। तो पाकिस्तान टीम की जो बैटिंग लाइनअप है वो बाबर आजम के गिर्द ही घूमती हुई दिखाई दे रही है। बाबर आजम ने अभी अपने टेस्ट मैचों की निफ सेंचुरी मुकम्मल नहीं की है, और बाकी जिन खिलाड़ियों के मैंने नाम लिए उनके टेस्ट मैच तो बाबर आजम से भी कम है। सरफराज टीम में वापस आए हैं, वो मैच खेलने के एतबार से पाकिस्तान के सबसे तजुर्बेकार बैट्समैन हैं। तो अब बाबर आजम के ऊपर एक तरफ ये जिम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान टीम की बैटिंग लाइनअप को अपने कंधों पर लेकर आगे बढ़ें, पाकिस्तान टीम की बैटिंग का बोझ उठाएं, पाकिस्तान टीम की बैटिंग लाइनअप का एक अहम पिलर, अहम सुतून होने की हैसियत से उसके साथ साथ उनके ऊपर ये जिम्मेदारी भी है कि वो अपने साथ नौजवान जूनियर खिलाड़ियों को कंधे से कंधा मिलाकर, उनके कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश करें। लेकिन क्या ये सारी बातें इतनी आसान हैं? क्या एक खिलाड़ी के ऊपर इतना दबाव रखना मुमकिन है? क्योंकि बाबर आजम खुद अभी 30 बरस के नहीं हुए हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट में उनको एक कदर मंजिलत की निगाह से देखा जाता है। जिस तरह की उन्होंने कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, जिस तरह का उन्होंने दबाव लिया है, तो बिल्कुल इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि बाबर आजम के जो दबाव है उसको कम करना चाहिए। कप्तानी कोई फूलों की सेज नहीं है, ये कांटों का बिस्तर है, और जब टीम जीतती है तो सब ठीक है, लेकिन जब टीम हार जाती है तो फिर दबाव आता है, और दबाव जब आता है तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो फिर आपको फेस करनी पड़ती हैं। और हम ये नहीं चाहेंगे कि बाबर आजम जैसा बैट्समैन पाकिस्तान क्रिकेट में मौजूद है, हम उसको खेलता हुआ देखना चाहते हैं, उससे रन्स देखना चाहते हैं, पाकिस्तान की फतूहात में उसका किरदार देखना चाहते हैं, उसको दबाव में बिल्कुल नहीं देखना चाहते। लेकिन कप्तानी एक ऐसी चीज़ है जो बाबर आजम की कारकर्दगी को मुतासर कर सकती है। हमने हालिया अरसे में T20 क्रिकेट में देखा, वर्ल्ड T20 में उनका इतना अच्छा सफ़र नहीं गुजरा, एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में उनका इतना अच्छा सफ़र नहीं गुजरा, लेकिन पाकिस्तान टीम ने एशिया कप का फाइनल भी खेला, ICC वर्ल्ड T20 का इस साल फाइनल खेला। लेकिन बाबर आजम एक इंसान है, और जब बाबर आजम से परफॉर्मेंस बैटिंग में नहीं होगी तो वो रिफ्लेक्शन उनकी कप्तानी में हमको दिखाई देगा। अगरचे दुरुस्त बात है कि बाबर आजम अभी सीखने के मरहले से गुजर रहे हैं, उनको बहुत बड़ा कप्तान नहीं कहा जा सकता, उनको जनाब बड़े कप्तानों की फहरिस्त में नहीं लेकर आया जा सकता, लेकिन T20 वनडे टेस्ट क्रिकेट तीनों क़यादत के बाहर उनके कंधे पर रखना
उनके साथ इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं करता। अगर आप चाहते हैं कि बाबर आजम दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों की फहरिस्त में आए, अगर आप चाहते हैं कि बाबर आजम टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए यूनुस खान के बाद 10,000 रन का संग मील अबूर करने वाले बल्लेबाज बने, ये क्रिकेट बोर्ड से मैं कह रहा हूँ, तो फिर आपको बाबर आजम का जो दबाव है उसको शेयर करना होगा। बाबर आजम के ऊपर जो गैर ज़रूरी तौर पर चीज़ें हैं उनको आहिस्ता करना होगा, क्योंकि बाबर आजम के पास तजुर्बेकार और बहुत सारे मैच खेलने वाले खिलाड़ी नहीं हैं। वो इस टीम की बैटिंग की बैकबोन है, और बैटिंग में परफॉर्म करना इतना आसान नहीं होता जब टीम पे दबाव होता है। तो हमारी नई ख्वाहिशात बाबर आजम के लिए वो यूं ही कामरानियों और शादमानियों की शारा पर गामजन रहे, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए फतूहात हासिल करते रहें। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।